बी रोल्स यूज़ कीजिए अपनी आप को दिखाने के लिए, अपने आप को लार्जर देन लाइफ पर्सनैलिटी दिखाने के लिए। अगर आप बी रोल्स यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको लोग ज़्यादा अच्छे से पीओवी देखेंगे, मतलब आपकी पोजीशनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। एग्जांपल बताता हूँ, हमारा ही एग्जांपल से। हम जैसे मिनी व्लॉग्स वगैरह डालते हैं या हमारा कंटेंट खुद का डालते हैं, संजय का या हमारा, राइट, अलग अलग प्रोफाइल्स पे। पहले हम क्या करते थे, हम सिर्फ बाकी जैसे हम बात करें लेट्स सपोज ध्रुव राठी के बारे में या राशमानी के बारे में, तो हम उसी के फुटेजेस यूज़ करें। बट बीच में हमने देखा कि हम बात भी अपनी करेंगे, थोड़ा थोड़ा हम अपने फुटेजेस भी हमने डलवाने शुरू किए। हम काम कर रहे हैं, हम मीटिंग कर रहे हैं, हम टीम को समझा रहे हैं, वाइट बोर्ड पे कुछ लिख रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, डायरी पे कुछ लिख रहे हैं, जूम कॉल कर रहे हैं, किसी टीम मेंबर को समझा रहे हैं। अब वो फुटेजेस बी रोल्स मतलब जो आपकी वीडियो में एडिट होके जाती है। जैसे मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ तो उसमें मेरे को दिख रहा है कि यार या जो बातें मैं बोल रहा हूँ उस वैसी फुटेजेस आ रही है, उसको बी रोल बोलते हैं। तो वो फुटेजेस जब ज़्यादा दिखती हैं तो मेरे से सामने वाला ज़्यादा कनेक्ट कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि यार मैंने 10 घंटे लगा के एक स्ट्रेटजी बनाई और मुझे लगा था कि इसका सक्सेस रिजल्ट 70% आएगा, बट वो 90% उसका सक्सेस रिजल्ट था। और साथ साथ में फुटेज दिख रही है मेरी कि मैं परेशान हूँ, मैं कुछ काम कर रहा हूँ और मेरी वीडियोस बन रही है और मैं एक लिख रहा हूँ डायरी पे। तो लोगों को लगेगा हाँ यार इसने ये काम किया है, तभी तो ये बना रहा है, वो दिख रहा है साथ साथ में, तो उसकी पोजिशनिंग अच्छी हो जाती है। तो ये अगर हम कॉन्टेंट में ऐड ऑन करें तो दैट्स हाउ यू कैन मेक अ बेस्ट कॉन्टेंट। उसके बाद हैव रेफरेंस ऑफ फेमस एंड सक्सेसफुल पीपल इन स्क्रिप्ट। अगर आपकी स्क्रिप्ट में, अपनी बातों में फेमस लोगों का थोड़ा रेफरेंस है ना, तो मुझे लगता है आपकी बातें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। मुझे ऐसे लगता है, और लगता ही नहीं है, मैंने डेटा के हिसाब से बोलूँ, आज तक हमने हज़ारों वीडियोस वायरल की होंगी अलग अलग हर नीश में। मैंने ये देखा है कि फेमस लोगों से लोग ज़्यादा रिलेट करते हैं। अगर आप मुझे बताओगे कि जैसे पॉलिटिक्स के बारे में, इफ़ यू विल डिस्कस पॉलिटिक्स इन फ्रंट ऑफ मी, आई मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट आपको सुन सकता हूँ। बट इफ़ यू विल डिस्कस नरेंद्र मोदीज़ पर्सनैलिटी, इफ़ यू विल डिस्कस हाउ नरेंद्र मोदीज़ राइज हैपेंड आफ्टर 2014 और वो कैसे उन्होंने कर दिया और अभी मतलब वो एक मासी पर्सनैलिटी बन गए इंडियन पॉलिटिक्स में, तो शायद मैं 1 घंटा भी सुन सकता हूँ आपको। क्योंकि आई एम मोर, क्योंकि पीपल लाइक्स पीपल ना, लोगों के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, वो ज़्यादा सुनना चाहते हैं। चुगलियों का रिटेंशन इतना ज़्यादा क्यों होता है, कभी सोचा आपने? जो चुगलियाँ होती हैं, चुगलियों में आदमी 5-5 घंटे बैठा रहता है, कोई पैर दर्द नहीं करता, कुछ नहीं होता, सर दर्द नहीं करता, वही पढ़ने लग जाए तो आधे घंटे में पसीने छूट जाते हैं। रीज़न बीइंग कि पीपल लाइक पीपल। वो लोगों के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें रिकॉल करते हैं ब्रेन में, और जब वो रिकॉल होती है तो बहुत मज़ा आता है, एक डोपामिन रिलीज़ होता है, बात भी समझ में आती है प्लस डोपामिन रिलीज़ होता है। सो इफ़ यू टॉक अबाउट मोर फेमस पीपल, मैंने देखा है स्क्रिप्ट बहुत अच्छी बनती है इससे। वन मोर थिंग, कॉल आउट टू योर आईसीपी इन कंटेंट। आइडियल क्लाइंट प्रोफाइल बोल सकते हो आप इसे, आइडियल कस्टमर प्रोफाइल या क्लाइंट प्रोफाइल। आईसीपी का मतलब होता है कि अगर आप एक बिजनेस ओनर हो, यू आर गोइंग टू सेल समथिंग, प्रोडक्ट, सर्विस, एनीथिंग, आपका आईसीपी है हाउसवाइफ। लेट्स सपोज कि हाउसवाइफ ही आपका कंटेंट, आपका प्रोडक्ट या कुछ सर्विस बाय करने वाले हैं, ठीक है, XYZ जो भी है, या आपके वेबिनार में आने वाले हैं। अब हाउसवाइफ आपका आईसीपी है, तो आप अगर इस तरीके की लाइन ऐड करो कंटेंट में, पूरे स्क्रिप्ट में चलते चलते कि लेट्स सपोज के अगर कोई हाउसवाइफ देख रही है ना इसे, तो वो 100% इस बात से एग्री करेगी कि जो मैं बोल रहा हूँ उसमें कितनी ज़्यादा ग्राउंड रियलिटी है, और ऐसा उनके साथ होता ही है। तो वहाँ पे आप कॉल आउट कर रहे हो। अब एग्जांपल मान के चलो आपने हाउसवाइफ्स का कंटेंट बना दिया, बट उसमें ये वर्ड्स नहीं है हाउसवाइफ्स। अगर इसको कोई देख रहा है, अगर इसे कोई एजेंसी ओनर देख रहा है, अगर इसे कोई टैरोट कार्ड रीडर देख रहा है ना, तो वो 100 मतलब वो इस बात से मुकर ही नहीं सकता कि जो अभी मैंने लाइन बोली है कि उसमें कितनी हद तक सच्चाई है। तो आप उसको कॉल आउट करें। अब कॉल आउट करने से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, फॉलोअर्स ज़्यादा आते हैं सच में। एग्जांपल, मैंने एक रील देखी, मान के चलो आप टारगेट करें ऐसे लोगों को जिनके बाल नहीं है, गंजे लोगों को। अब आप बार बार अगर कॉल आउट कर रहे हो कि गंजापन, आप ही से बात कर रहा हूँ भाई, आपके बाल अगर नहीं है ना, आपकी लाइफ झंड हो जाती है, और ये आपको भी पता है। कहीं ना कहीं शायद आप इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, तभी आप शायद ये रील भी देख रहे हैं। सो इफ़ यू आर बाल्ड, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। तो मैं बार बार वो बोल रहा हूँ कि अगर आप ये प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, यू आर बाल्ड, ठीक है, अगर आपकी ये प्रॉब्लम है, फिक्स दिस। तो लोगों को लगता है यार मेरे से बात हो रही है, मेरे लिए बात हो रही है। तो अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन की ओर जाना पड़ेगा, उसको रियलाइज़ होता है। तो वो आपको वीडियो आपके देख रहा हो सकता है 1 मिलियन व्यूज़ आ रहे हो, बट 1 मिलियन में ज़्यादा नहीं, लेट्स 500 भी आप बाल्ड लोगों को रीच आउट कर रहे हो 1 मिलियन में से, जो कि ऐसा ही होता है, ऑर्गेनिक ऐसे ही काम करता है। तो आप सोचो कि 500 लोगों का आप बहुत जल्दी अपने प्रोफाइल पे, जिसको जो बिजनेस ओनर लीड्स के लिए मरते हैं,
आप उनका DM, उनका कमेंट, उनका लाइक या उनका फॉलो आप बहुत जल्दी अपनी प्रोफाइल पे ले आओगे। सोचो आपने कितनी जल्दी एक ऑडियंस को टारगेट करके, मतलब उसको कॉल आउट करके खाली अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। तो कॉल आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ये हमने भी गलतियां करके सीखा है। पहले हम क्या करते थे कि हम ऐसे कॉल आउट नहीं करते थे हमारे कंटेंट में। जैसे संजय के कंटेंट का एग्जांपल अगर मैं लूँ, जैसे हम कंटेंट कोचिंग या कंटेंट मार्केटिंग का कंटेंट बनाते हैं, तो हम कभी ऐसे नहीं करते थे कि इफ़ यू आर हाउस वाइफ, इफ़ यू आर बिजनेस ओनर, और बिजनेस ओनर में भी किस टाइप का, ये बिजनेस ओनर। बट अभी हम टारगेट करते हैं हर रील में कि अगर आप एक टैरोट कार्ड रीडर हो तो आपको तो भाई शर्म आनी चाहिए कि आपका कॉम्पिटिटर कंटेंट बना रहा आपने। तो उससे क्या होता है, उससे इमोशन ही वोक होता है जल्दी। वो CTA कि आप अगर CTA दे भी रहे हो तो उसके CTA भी आपके ऊपर बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा। आप उसको वेबिनार में, लीड्स में, अपने DMs में जल्दी ला सकते हो। यू कैन क्विकली टर्न आउट दैट व्यू, रील व्यू इनटू लॉन्ग वीडियो व्यू और पॉडकास्ट व्यू। इतना इम्पैक्ट करता है। तो आप अपनी ICP से बात करो, जो भी आपका पर्सन है, आपकी कोई टारगेट ऑडियंस बिजनेस ओनर अगर है, आप उनको टारगेट करना चाहते हो तो आप उनके बारे में बात करो। जैसे मान के चलो, एग्जांपल लेता हूँ, मेरा टारगेट ऑडियंस है ऐसे लोग जो डॉक्टर्स हैं, तो मैं डॉक्टर्स को बोलूँगा कि डॉक्टर्स पैसा अगर नहीं कमा पा रहे हैं तो भाई कमा कौन रहा है आज की डेट में। कोविड में हर इंडस्ट्री खत्म हो गई, लेकिन डॉक्टर अगर मेरी इस बात को सुन रहा है, कोई भी डॉक्टर है, चाहे वो महीने का 10,000 ही क्यों ना कमाता, वो 100% इस बात से एग्री करेगा कि उसका बिजनेस नहीं खत्म हुआ। क्योंकि लोग हमेशा रहेंगे, वो बीमार पड़ेंगे, और आने वाला टाइम जैसा है, डॉक्टराइट का स्किल हमेशा काम आता रहेगा। ठीक है, तो डॉक्टर्स अगर आप इस बात से एग्री करते हो तो एक बार कमेंट में अपनी ओपिनियन भी आप ज़रूर दें, मैं ये चाहता हूँ। मतलब अब जैसे मैंने ये बोला, तो इफ़ समबडी हु इज़ एक्चुअली इंटरेस्टेड इन यू और इम्प्रेस्ड बाय यू, वो कमेंट भी करेगा, वो दिखेगा आपको, अच्छा यार इस तरीके के लोगों को मैं इम्पैक्ट कर पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। सब्सक्राइब कर लेना, ऐसा कंटेंट आपके सामने आता रहेगा।